नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल में PGDCA कोर्स जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसकी क्लासेस की रेगुलर वीडियोस अपलोड करते आ रहे हैं जो कि प्रतिदिन 12 बजे दिन में प्रतिदिन 12 बजे रेगुलर वीडियोस अपलोड होती हैं। तो यहाँ पर यदि आप रेगुलर क्लास अटेंड करने के साथ साथ PGDCA का डिप्लोमा भी चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार का डिप्लोमा आपको हमारे इंस्टीट्यूट से प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का थंबनेल आप देख लीजिए। स्टोर टैब में इस कोर्स में जाना है जिसका थंबनेल यहां पर दिया गया है, जिसमें PGDCA कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। मतलब आपका यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तभी आप PGDCA कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे ऐप के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे, जहां पर आपको स्टडी ऑनलाइन कराई जाएगी, आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा और आपको इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा जिसमें आपको मार्कशीट भी कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। तो यदि आप घर बैठे PGDCA का कोर्स करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद PGDCA कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट जो इसका मार्कशीट है और डिप्लोमा है सबसे पहले तो ईमेल किया जाएगा। उसके बाद इसकी हार्ड कॉपी आपके घर के एड्रेस में स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। अब जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, चलिए जैसे ही आप ऐप में इस कोर्स में आएंगे, मोबाइल से ही आपको ये ऑपरेट करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद तो आप ऐप में कंटेंट ऑप्शन में आएंगे। कंटेंट ऑप्शन में देखेंगे कि आपको PGDCA से रिलेटेड कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इसके अलावा कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग के वीडियो है जिसमें बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में, पेंट ब्रश, नोटपैड, वर्डपैड के बारे में सिखाया गया है। फिर MS वर्ड के पूरे 34 वीडियो हैं। एक एक टैब के एक एक ऑप्शन को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया गया है। फिर MS एक्सेल के पूरे वीडियो मिलेंगे आपको जो कि टोटल प्रैक्टिकल वीडियो हैं। फिर आपको टोटल पावर पॉइंट के प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे। इसके बाद अब आप यहां पर जब आप बेसिक ट्रेनिंग ले लेते हैं, क्योंकि जो भी PGDCA कर रहा होता है उसको अगर बिल्कुल उसने स्टार्टिंग से शुरुआत की हुई है और उसने कंप्यूटर का भी कहीं भी कोई भी कोर्स किया हुआ नहीं है तो उसको बिल्कुल बेसिक से सीखना है। पेंट ब्रश, नोटपैड, वर्डपैड, वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट। उसके बाद इसके फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, PC पैकेज, MS एक्सेस, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया, इसके किस प्रकार का कंटेंट है उसके लिए देख सकते हैं आप पूरे वीडियो, थ्योरी वाले यहां पर वीडियो मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड जो नोट्स की PDF है वो भी यहां पर मिल जाएगी। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है जो आपका PC पैकेज और MS एक्सेस, इसी तरीके से इनके भी पूरे वीडियोस हैं और क्वेश्चन आंसर की PDF है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में भी आप देख सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में भी आपको इंटरनेट, IT ट्रेंड, कोरल ड्रा, टैली, DTP, ASP.NET, ये सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर वीडियो भी मिलेंगे और उसकी PDF भी मिलेगी। तो यदि आप PGDCA कोर्स ज्वाइन करके घर बैठे अपना डिप्लोमा मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और इस PGDCA कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जैसे हमारी रेगुलर क्लासेस चलती आ रही थी, आज हम PGDCA के अंतर्गत नेक्स्ट क्लास में आते हैं और समझते हैं कि आगे की क्लास में और क्या चीजें हमको सीखनी चाहिए। तो इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा और उसके बाद ऐप डाउनलोड करके सारी चीजें चेक कीजिएगा। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एवरेज फंक्शन का यूज़। इसके लिए आप एक्सेल सीट में इस तरह का एक डेटा सीट तैयार कर लीजिए और उस पे इस तरह का मानों को भर लीजिए। फिर इसके लिए हमने यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिए हैं, यहाँ पे मंथ डाल दिया है, यहाँ पे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन कंपनियों के प्रोडक्ट को सेल किया है उनके यहाँ पे नाम डाल दिए गए हैं। फिर यहाँ पे उन कंपनियों के नाम डाल दिए गए हैं, BPL, सोनी, ओनिडा। और इन जो 3 व्यक्ति हैं इनके द्वारा जो प्रोडक्ट सेल किया गया है, उनके जो जितने प्रोडक्ट उन्होंने सेल किए हैं उनके यहाँ पे मान भर दिए गए हैं। फिर इनके जो एवरेज निकालना है हमें, यहाँ पे इसको निकालने के लिए एक ब्लॉक तैयार कर लेंगे। यहाँ पे टोटल पीसेस निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए हम इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए आप सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सम टाइप करेंगे, यहाँ पे सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे।
अब यहाँ पे इन पीसेस जो सेल की गई हैं पीसेस उनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे जो टोटल पीसेस सेल किए गए हैं उनका यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो एवरेज निकला है इसको कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। इसको निकालने के लिए आप एवरेज फार्मूला का यूज़ करेंगे। इसके लिए आप इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे एवरेज टाइप करेंगे। एवरेज टाइप करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ पीसेस, यहाँ पे ये पीसेस जो सेल किए गए हैं उनके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो इस तरह यहाँ पे एवरेज निकल कर आ जाएगा। एवरेज इफ फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। इसके लिए आप इस तरह का एक डेटा शीट तैयार कर लीजिए। यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिया गया है। यहाँ पे ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मंथ के हिसाब से इन कंपनियों के प्रोडक्ट को सेल किया है। यहाँ पे उनके डेटा को भर दिया गया है। फिर इस तरह का एक ब्लॉक तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिख दिया गया है, जैसे सुधीर। यहाँ पर मैंने एक सुधीर व्यक्ति है जिसने ये प्रोडक्ट को सेल किया है, उसका नाम लिख दिया गया है। एवरेज इफ फंक्शन का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि जैसे यहाँ पे 3 व्यक्ति दिए गए हैं, यहाँ पर 3 व्यक्ति दिए गए हैं, तो उनमें से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जितने ये प्रोडक्ट सेल किए हैं उसका एक एवरेज निकालना है। इसके लिए आप एवरेज इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एवरेज इफ फंक्शन निकालने के लिए आप यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू, फिर टाइप करेंगे एवरेज इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर इसके बाद उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे 3 व्यक्ति के नाम दिए गए हैं मंथ के हिसाब से, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उनके नाम को यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद उस क्राइटेरिया को, मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति का निकालना है, जैसे कि हमने यहाँ पे निकालना है सुधीर का, तो उसको सेलेक्ट कर देंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद ये जो प्रोडक्ट उन्होंने तीनों व्यक्तियों ने सेल किए हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे उस व्यक्ति द्वारा, जैसे सुधीर यहाँ पे दिया गया है, सुधीर ने ये तीनों कंपनियों में से जितने भी प्रोडक्ट सेल किए हैं उसका एवरेज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ये एवरेज इफ्स फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। इसके लिए आप इस तरह का एक डेटा शीट तैयार कर लीजिए। फिर हमने यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिया है, यहाँ पर मंथ डाल दिया है और यहाँ पे उन व्यक्तियों के नाम डाल दिए हैं जिन्होंने इस मंथ के हिसाब से इन कंपनियों के प्रोडक्ट को सेल किया है। ये डाटा भर दिया गया है यहाँ पर। फिर इस तरह से एक ब्लॉक तैयार कर लेंगे एवरेज इफ फंक्शन का यूज़ करने के लिए। यहाँ पर एक एवरेज इफ फंक्शन का यूज़ किस लिए होता है ये समझ लेते पहले। तो इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे 3 व्यक्ति दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा इन 3 कंपनियाँ जो हैं इनमें से एक पर्टिकुलर कंपनी, जैसे BPL हो गया, BPL कंपनी के द्वारा के जो प्रोडक्ट हैं उनको ये कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं उसका एवरेज निकालने के लिए आप यहाँ पर एवरेज इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आइए देखते हैं। यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम टाइप कर देंगे, जैसे यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ संदीप। इस व्यक्ति द्वारा आप यहाँ पर कंपनी का नाम टाइप करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देते हैं जैसे BPL टाइप कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए, एवरेज इफ्स को निकालने के लिए इक्वल टू लगाएंगे। फिर यहाँ पर टाइप करेंगे एवरेज इफ्स, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर यहाँ पर उसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे। पहले तो जिसका एवरेज निकालना है, जैसे हमें प्रोडक्ट का एवरेज, जो प्रोडक्ट सेल किए गए हैं उसका एवरेज निकालना है, तो उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे अब इनमें से 3 व्यक्ति हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर व्यक्ति का निकालना है, तो उसकी रेंज को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमें यहाँ पर करना है संदीप का, तो संदीप को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे आप कंपनियों, क्योंकि पर्टिकुलर एक कंपनी का भी निकालना है जो कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, तो यहाँ पे उन कंपनियों को भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे।
फिर उस पर्टिकुलर कंपनी उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। 1 मिनट, यहाँ पर वैल्यू आई नहीं है। यहाँ पर ये पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एंटर कर देंगे तो ये आ गया एवरेज इफ्स। यहाँ पर पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर से नीचे तक यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए इस तरह आप तीनों व्यक्ति, जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति का निकल गया है, यहाँ पर सेकंड व्यक्ति जैसे सुधीर का निकालना है, सुधीर का निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट जिस कंपनी का है उसका नाम लिख देते हैं, यहाँ पे जैसे सोनी का। फिर यहाँ पे एवरेज इप्स निकालेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, एवरेज इप्स टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट जितने सेल हुए हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पर नेम को सिलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उस पार्टिकुलर व्यक्ति जैसे सुधीर है उसको सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पार्टिकुलर व्यक्ति को बस सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पर जो कंपनी है उनको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पर उस पार्टिकुलर कंपनी, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया था सोनी, तो सोनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे तो यहाँ पर उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। इसी तरह आप आशीष का निकाल लीजिए, आशीष का। फिर यहाँ पे कंपनी टाइप कर देते हैं, हम ओनिडा का निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे बाजू में जाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे एवरेज इप्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स सेल किए गए हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे नेम सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति जैसे आशीष है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे उस कंपनी के नाम को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ओनिडा है उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। इस तरह आप एवरेज इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आज हम एवरेज इफ फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास ये पहले से एक डेटा शीट तैयार है, यहाँ पे ये मान भरे हुए हैं, इनकी इस तरह का एक डेटा तैयार कर लिया है। हम इसी डेटा में से कुछ डेटा यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया है, ये कॉपी कर लिया है, यहाँ से ये डेटा इतना कॉपी कर लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमें एवरेज इफ निकालने के लिए इतना डेटा ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आप यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे ला लीजिए। फिर यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट सेल किए हैं इसका टोटल निकालेंगे। यहाँ पे इस तरह से एक ब्लॉक तैयार कर लिए, यहाँ पर टोटल निकालेंगे। इसके निकालने के लिए इक्वल टू लगाएंगे, फिर सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे। फिर यहाँ पे उसकी रेंज जितने प्रोडक्ट सेल किए हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे टोटल पीसेस निकल जाएंगे जितने सेल किए हैं। फिर यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू लगाएंगे, एवरेज टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इन्हीं पीसेस को सिलेक्ट कर लेंगे जितने प्रोडक्ट सेल किए गए हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और एंटर कर देंगे। ये एवरेज निकल के आ गया। अब यहाँ पे एवरेज ए कैसे निकालें वह देखते हैं। एवरेज ए फंक्शन का यूज़ क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको अभी समझते, पहले इसको निकाल लेते। पहले तो इक्वल टू लगाएंगे, एवरेज ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर इसी को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। आपको लगता होगा कि ये दोनों सेम है, दोनों सेम ही है बाकी तो, मगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे बीपीएल कंपनी के यहाँ पे 14 प्रोडक्ट नहीं बिके हैं, यहाँ पर बिके हैं। जैसे एक प्रोडक्ट बिका है तो यहाँ पे उन्होंने अल्फ़ाबेट में लिख दिया है यस, कि कोई ना कोई प्रोडक्ट, एक ना एक प्रोडक्ट बेचा गया है उनके पास से और सेल किया गया है। और यहाँ पर जैसे ही चेंज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि ये मान भी चेंज हो गए हैं। यहाँ पे 191
51 था तो 137 हो गया है। यहाँ पे परसेंटेज भी एवरेज जितना था वो भी चेंज हो गया है, और एवरेज ए है वो भी चेंज हो गया है यहाँ पर। इस तरह फिर से यहाँ पे जैसे बीपीएल कंपनी का यहाँ पे फिर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर भी एक ही प्रोडक्ट सेल हुआ है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो सेल हुआ है, इसलिए यहाँ पर यस टाइप कर दिया है। अल्फ़ाबेट उसको टाइप करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर से मान चेंज हो गया है। इस तरह आप एवरेज ए फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं।